दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक केट नाम की लड़की के साथ, जो कि सोशल मीडिया व्लॉगर है और वो जंगल में कैंपिंग करने के लिए आती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत सर्जिकल मास्क पहने मिलती है और उसके मास्क पर खून लगा होता है, जिसे देखकर केट थोड़ा घबरा जाती है और वो वहां से चली जाती है। उसी रात कैंपिंग टेंट के अंदर बैठी केट जब अपने टैब पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही होती है, तभी उसके टैब के ऊपर एक बहुत बड़ी साइज का कनखजूरा गिरता है, जिससे केट डर के मारे टेंट से बाहर भाग जाती है। अब जब वो फोन की फ्लैश लाइट चालू करके देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है, पर अचानक केट के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और जब वो पीछे पलटकर देखती है तो उसे वही बूढ़ी औरत नजर आती है, जो इस बार बिना मास्क के थी और अजीब सी स्माइल करती दिखती है। उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। उसको देखकर केट जोर से चिल्लाती है और फिर सीन चेंज हो जाता है। अब कहानी बैंकॉक में शुरू होती है, जहाँ कोविड का टाइम चल रहा होता है। एक बस से कुछ लोग एक होटल के बाहर उतरते हैं, जिन्हें 14 दिनों के लिए उस होटल में क्वारंटाइन रहना था। इसके बाद हमें होटल का स्टाफ पीपीई किट पहनते नजर आता है। पीपीई किट मतलब कोविड से प्रोटेक्शन के लिए जो सूट पहनते हैं वो। होटल के स्टाफ में हमें केट भी नजर आती है, वो भी इसी होटल में काम करती है। जंगल में उसके साथ क्या हुआ था ये नहीं बताया गया है, पर आगे की कहानी में आपको समझ आ जाएगा। अब सब अपने कमरों में चले जाते हैं, जहाँ सभी गेस्ट को होटल स्टाफ उनके रूम तक जाकर थर्मोमीटर देते हैं और उनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं। इसी टाइम फेम के पास जब होटल की स्टाफ मेंबर मई फेम की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए आती है, तो वो फेम की मेडिसिन अंदर टेबल पर पड़ी हुई देख लेती है। जिसके बाद मई फेम से पूछती है कि क्या जन्म से आपको ब्लड की कोई बीमारी है, मगर फेम उसे नहीं तो बोलकर जाने के लिए कहती है। अब हम देखते हैं कि पोंड और जून नाम की होटल स्टाफ एक कमरे की क्लीनिंग कर रही होती है। तभी जून को बेड के नीचे एक बड़ी साइज का कनखजूरा दिखता है। जून डर के मारे चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन के पोंड आ जाती है और जून की बात सुनने के बाद जब पोंड बेड को खिसकाती है तो बेड के नीचे एक बड़े से चूहे को 3 उससे छोटे कान खजूरे खा रहे होते हैं। ये सीन देखकर पोंड और जून के साथ साथ मूवी को देखने वालों को भी बहुत खराब लग सकता है, लेकिन आगे ऐसे बहुत सारे सीन आने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि होटल में नाइट शिफ्ट मे की होती है, लेकिन केट उसे ये कहकर घर भेज देती है कि मैं तुम्हारी जगह नाइट शिफ्ट कर लूंगी, तुम घर जाओ। इसके बाद मैनेजर वेड अपने बॉस सैमपॉल और उसकी गर्लफ्रेंड को ड्रिंक सर्व करते हुए नजर आता है। सैमपॉल वेड को बताता है कि आज वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहीं रुकने वाला है। वेड उन दोनों के लिए एक स्वीट खुलवा देता है। अब हमें मे दिखाई देती है, जो कि घर जाने से पहले केट को फेम के बारे में पता करने के लिए कहती है, क्योंकि मे को लगता है कि केट को खून की कोई बीमारी है। अब मे के जाने के बाद केट एक ब्लड का सैंपल में से खून पीती है और उसे ऐसा करते पोंड देख लेती है। मे को भी पता चल जाता है कि पोंड ने उसे देख लिया है। पोंड ये बात मैनेजर वेड को बताने के लिए जाती है, पर वो बता पाती उससे पहले ही वहाँ केट आ जाती है, इसीलिए पोंड बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली जाती है। मैनेजर वेड केट को उसके लिए स्ट्रेस की दवाई लाने के लिए कहता है। अब हमें लीना दिखाई देती है, जो अपने फोन पर एक वीडियो देख रही थी, जिसमें एक आदमी कान खजूरों के बारे में बता रहा होता है और वो दुनिया के सबसे बड़े कान खजूरे के बारे में बताता है, जिसे तबुम प्लुम कहते हैं, और वो जिंदा रहने के लिए किसी भी इंसान का खून पीकर उसके अंदर घुस सकता है। जिसके बाद वो नया शरीर ढूंढता है और पुराने शरीर को छोड़ देता है और अपने शरीर को समय के साथ बढ़ाता रहता है। अब पोंड सीढ़ियों से नीचे की तरफ बड़बड़ाती हुई जाती है कि मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकती, क्योंकि शायद केट के ऊपर कोई साया है। लेकिन इतने में ही केट वहाँ आ जाती है और उसके अंदर से एक कनखजूरे का पेड़ बाहर आता है और पोंड के आर पार हो जाता है। पोंड रेंगती हुई आगे बढ़ती है और केट उसके पीछे पीछे जाती है। अब फिर सीन चेंज हो जाता है। लियो नल में खराब पानी आने का कारण चेक करने के लिए नीचे जाता है, जहाँ उसे फेम सिगरेट पीती हुई नजर आती है। अब ये दोनों नीचे की तरफ जाते हैं। इन्हें सीढ़ियों पर खून नजर आता है। उसके बाद एक सड़ी हुई बॉडी भी दिखाई देती है। ये बात जब ये लोग सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं तो वो और मैनेजर वेट चेक करते हैं, लेकिन इतनी देर में सब कुछ साफ हो जाता है और कुछ भी नहीं मिलता है। लियो पुलिस को बताने के लिए कहता है, पर मैनेजर वेट उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसके होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इतने में ही एक गेस्ट दौड़ता हुआ इन लोगों के पास आता है, क्योंकि उसकी गर्दन पर एक कान खजूरा चल रहा होता है। फेम उसकी गर्दन से कान खजूरे को निकाल फेंकती है, पर कान खजूरा फेम को काट लेता है। जून फेम से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो फेम उसे बताती है कि उसे जहरीले जानवरों से कोई दिक्कत नहीं होती है। अब नेक्स्ट सीन में मे के पास होटल से फोन आता है, इसीलिए उसे इमरजेंसी में वापस आना पड़ता है। होटल में मैनेजर वेड मे को काम से निकालने की धमकी देता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। इसके बाद फेम के कमरे में पीपीई किट पहने कोई औरत घुस आती है और वो फेम के ऊपर हमला कर देती है। फेम की आवाज सुनकर लियो आ जाता है। वो उस औरत को फेम से दूर हटाता है। तभी उस औरत के अंदर से कनखजूरे की टांग बाहर आ जाती है। रूम के अंदर का शोर सुनकर जब होटल स्टाफ वहाँ आता है, तब तक वो औरत खिड़की से बाहर चली जाती है। होटल मैनेजर वेड ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता है कि उसके होटल में कुछ अजीब हो रहा है। लियो मैनेजर वेड से लियो और उसके परिवार को किसी और होटल में शिफ्ट करने के लिए कहता है, मगर वेड उसे कल तक रुकने के लिए कहता है। लियो के पिता लियो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें चोट लगी है, मगर लियो उनसे कोई भी बात नहीं करता है और अपने रूम में चला जाता है। लियो बचपन से ही उनसे नाराज था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उनके गलत डिसीजन के कारण ही उसकी मॉम की जान गई थी, पर ऐसा नहीं था।
उसकी मोम को कैंसर था और उनका ऑपरेशन करना भी जरूरी था। खैर, लीना अपने डेट को मैसेज करती है कि मैं आपके रूम में सोने के लिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है। लीना अपने रूम से बाहर निकलती है, तभी वहाँ उसे सिक्योरिटी गार्ड नजर आता है, इसीलिए वो छुप जाती है और छुपते वक्त उसे पोंड और मई दिखाई देते हैं। अचानक मई पोंड की तरफ देखकर डर जाती है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ लियो के डैड उसे बताते हैं कि लीना उनके रूम में आने का बोल रही थी पर वो अभी तक आई नहीं है। लियो ये जान के घबरा जाता है और सबके रूम में जाकर लीना को ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर लियो को लीना का ब्रेसलेट मिलता है और साथ ही वॉशिंग मशीन में एक लड़की की लाश भी मिलती है। लियो को लगता है कि वो लाश लीना की है पर इतने में ही लीना अपने डेट के साथ आ जाती है। होटल में लाश मिलने के बाद भी मैनेजर वेड पुलिस को कुछ भी नहीं बताता है, ना ही किसी को बताने देता है। वो सबको अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है पर जब फेम उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देती है तो वो सबके लिए दूसरे होटल का इंतजाम करने को तैयार हो जाता है पर एक्चुअल में वो ऐसा करता नहीं है। लीना अपने डेड और लियो को बताती है कि उसने पोर्न के अंदर से कनखजूरे को मे के अंदर घुसते हुए देखा है। इसके बाद लियो डिसाइड करता है कि वो अब उसके परिवार को लेकर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेगा। मैनेजर वेड अनाउंसमेंट करता है कि होटल में लाश मिलने की खबर उसने पुलिस को दे दी है और पुलिस को शक है कि कातिल होटल के अंदर ही है, इसीलिए कोई भी होटल से बाहर नहीं जाएगा और सब लोगों को अपना फोन पुलिस को देना पड़ेगा। पर मैनेजर वेड ऐसा मे के कहने पर करता है। नेक्स्ट सीन में मैनेजर वेड होटल के सारे दरवाजे और एग्जिट बंद करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से कहता है ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके और वो सबके फोन भी गार्ड से मंगवा कर तोड़ देता है। तभी उसके बॉस सोमपॉल का फोन आता है तो वेड उसे लाश मिलने की खबर देता है। ये बात सुनकर सोमपॉल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने लगता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ड्राइवर की मौत हो चुकी थी और उसी टाइम एक कनखजूरा उसकी गर्लफ्रेंड के कपड़ों में भी घुस जाता है। अब शुरू होता है कनखजूरों का नंगा नाच। हर कमरे में चारों तरफ बड़े बड़े कनखजूरे निकलने लगते हैं, वो भी बहुत सारे, सैकड़ों की तादाद में। होटल का ऐसा कोई कोना नहीं बचता जहाँ कनखजूरा ना हो। सभी लोग अपने कमरों से बाहर भागने लगते हैं। लीना, लियो, फेम और सिक्योरिटी गार्ड किसी तरह मेन एग्जिट तक पहुंचते हैं। फियो भी लियो और लीना के डेट के साथ वहां पहुंचता है मगर मेन एग्जिट लॉक्ड होता है। तभी वहां मैनेजर वेड गन लेकर आ जाता है और वो गन पॉइंट पर फेम को अपने पास बुलाकर पकड़ लेता है क्योंकि उसने कनखजूरे के साथ सौदा किया था कि अगर वो फेम को कनखजूरे को सौंप देगा तो कनखजूरा उसे छोड़ देगा। वाह भाई, सौदा ऑफ द सेंचुरी। बड़े बड़े लोगों के सौदे देखे पर कान खजूरे से सौदा पहली बार देखा है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को भी मैनेजर वेड मार देता है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड उसको धमकी देता है कि वो सबको सच बता देगा। यार सच कड़वा होता है पर सच मरवा भी देता है। आगे फिर लियो और फियो फेम को मैनेजर वेड से बचा लेते हैं और वेड से कनखजूरे चिपक जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि मे मर चुकी है लेकिन तो फिर कनखजूरा किसके अंदर था? अरे कनखजूरा तो फियो के अंदर था। कनखजूरा अब लियो के डेड को मार देता है और वो लीना के गोली मारने पर भी नहीं मरता है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है। फिर जब लियो फेम को बचाने की कोशिश करता है तो वो लियो के आर पार भी अपना पैर कर देता है, शायद अब लियो भी मर जाएगा। ये सब कर्मकांड करने के बाद कनखजूरा फियो को छोड़ देता है और फेम को अपने साथ ले जाता है। फिर जब फियो को होश आता है तो वो फेम को बचाने के लिए कनखजूरे की बिल्डिंग की छत पर बनाई हुई गुफा में जाता है और फेम को अपने साथ लेकर जा ही रहा होता है। तभी कनखजूरा फियो के आर पार अपना पैर कर देता है लेकिन उसी वक्त लियो पता नहीं कैसे पर वहां आ जाता है और वो कनखजूरे के पैर एक कुल्हाड़ी से काटने लगता है। पर यार कितने काटेगा, बहुत सारे हैं। लेकिन कनखजूरा वहां से उसी टाइम भाग जाता है और जब ये लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं तभी वापस भी आ जाता है। पर लियो इस बार उसके सर पर उसी का एक नुकीला पैर घुसा देता है जिसके बाद कनखजूरा बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। चलो अब तो मर गया होगा। नेक्स्ट सीन में हमें मैनेजर वेड नजर आता है। यार ये अभी भी जिंदा है और वो गैस चालू कर देता है ताकि सबको उड़ा दे। इतने में लियो, फियो, लीना और फेम फिर से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहां कनखजूरा वापस आ जाता है। यार ये मरने का नाम ही नहीं लेता है और इस बार फाइनली वो फियो को मार देता है। और अब यहाँ हमें देखने को मिलता है शैतान कनखजूरे का असली शैतानी रूप। कनखजूरा इस बार लियो को भी मार देता है पर मरने से पहले लियो अपनी जेब से लाइटर बाहर निकालता है क्योंकि गैस तो पहले से ही चालू थी। फेम समझ जाती है लियो का इशारा और वो लीना को लेकर चली जाती है और लियो चेकआउट बोलकर लाइटर जला देता है जिसके बाद धमाका हो जाता है और शायद अब तो कनखजूरा मर ही गया होगा। अब कुछ टाइम के बाद फेम बताती है कि उसकी बीमारी कनखजूरे के जहर की वजह से ठीक हो चुकी है और अब उसने अपनी कनखजूरे मारने वाली टीम भी बना ली है। टीम में लीना, फेम और वो आदमी है जो उस वीडियो में कनखजूरे की जानकारी दे रहा था। अब ये लोग लोगों को कनखजूरे से बचाने का काम करते हैं। ये कौन सा काम है भाई मुझे तो नहीं पता पर छोड़ो, पेस्ट कंट्रोल का काम होगा। अभी भी ये लोग एक लड़की को बचाने आए थे और जिस लड़की को ये लोग बचाने आते हैं वो फेम को एक लाइटर देती है जो उसे किसी आदमी ने दिया था और साथ ही ये कहा था कि ये लाइटर फेम को दे देना। फेम लाइटर पहचान लेती है कि ये तो वही लाइटर है जो लियो के पास था। फेम इधर उधर देखती है पर उसे कोई नजर आता नहीं है। अभी ये लोग उस लड़की को लेकर चले जाते हैं और फिर हमें एक कनखजूरा कहीं लेकर जाता है। जी हाँ दोस्तों, कनखजूरा कहीं लेकर जाता है और कैमरा उसके पीछे पीछे जाता है। अरे यार ये तो लियो के पास ले आया। भाई लियो पता नहीं कैसे पर अभी भी जिंदा है और बढ़िया हमें देखकर स्माइल कर रहा है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। यार बहुत सारी बातें इस मूवी में क्लियर नहीं की है, थ्योरीज बना सकते हैं। आपके मन में कोई थ्योरी आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यार कैसी लगी ये कहानी आपको मेरी जुबानी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना।